गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, हरिओम। वेलकम टू माय क्लास स्टैंडर्ड 8। स्टैंडर्ड 8 सबसे पहले आपको हैप्पी दिवाली एंड विश यू हैप्पी न्यू ईयर। आपको नए साल की बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं। ओके बच्चों, आज मैं सेकंड सेमेस्टर स्टार्ट कर रही हूँ। आज से सेकंड सेमेस्टर स्टार्ट कर रही हूँ और चैप्टर नंबर 1। ओके, चैप्टर नंबर 1 सब्जेक्ट हिंदी पार्ट 2। आपका फर्स्ट चैप्टर का नाम है पत्र एंड डायरी। ओके, पत्र एंड डायरी लेटर। तो आपने पहले भी लेटर लिखना जान चुके हैं और लेटर कैसे लिखते हैं, डायरी का उपयोग हम किसके लिए करते हैं और हमारे लिए डायरी क्यों जरूरी है। ओके, तो पत्र के कुछ हम महत्वपूर्ण बातें आपको बताएंगे और उसके बारे में आपको लिखने के लिए भी बताएंगे। ओके, और डायरी में हमें क्या क्या लिखना चाहिए, उसमें अपने दिनचर्या, हम क्या रूटीन, हम कहाँ जाते हैं, कब का क्या लाना है, घर में कोई फंक्शन होता है उसका प्लानिंग वगैरह वटेवर हम उसमें लिखते हैं। ओके, तो ये रही आपकी सेमेस्टर की टेक्स्ट बुक है ना, स्टैंडर्ड 8 द्वितीय भाषा। और चैप्टर नंबर आप ओपन कर लीजिए, टेक्स्ट बुक चैप्टर नंबर आपका 1। ओके, चैप्टर नंबर 1 में आपको दिखाया गया है कि पत्र एवं डायरी। चैप्टर का नाम है पत्र एवं डायरी। ओके बच्चों, तो इस पत्र में बताया गया है कि पहले के ज़माने में टेलीफोन, मोबाइल, ईमेल, ओके, जैसे आधुनिक ये सब चीज़ें नहीं थे, है ना। हम अपने घर में लोगों के पास कैसे संदेश भेजते थे, कैसे पत्र के द्वारा, है ना। उस समय तार मनी ऑर्डर वगैरह ये सब जाता था कभी भी। और आज के डेट में हमारे लिए तो पत्र जैसे कि नामुमकिन हो गया, बट ऐसा नहीं है। हमें एप्लीकेशन लिखने के लिए आपको सर्विस में जाना है या पुलिस स्टेशन, व्यवसायिक कोई कार्यक्रम हो तो उसमें जाना है, तो उसमें हाथ से लिखा हुआ लेटर मांगते हैं, है ना। जैसे आप जॉब पे जा रहे हैं तो इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो बहुत जगह है कि नहीं, आप अपने हाथों से ही लिख के हमें एप्लीकेशन दीजिए, जैसे टीचर लाइन में गए। ओके, या टाइप करके मांगते हैं, तो टाइप करके तो बहुत ही, तो हमारे आज के ज़माने में मोबाइल की वजह से, कंप्यूटर की वजह से लेटर लिखना कम हो गया है। ओके, हम फटाफट उसी से व्हाट्सअप कर देते हैं, मैसेज कर देते हैं, फ़ोन उठाते हैं, फ़ोन घुमा देते हैं कि आज मेरे यहाँ शादी है, हमारा ये फंक्शन है, इतने से बजे से आपको आना है। ओके, तो इससे काम से, बट हमें आपको पत्र लिखना भी जानना चाहिए। पहले के पोस्ट कार्ड आते थे, उसमें पत्र लिखते, अंतर्देशीय आपने देखा होगा, है ना, तो उसमें पत्र लिखते हैं। तो मैं इसके बारे में, पत्र के बारे में आपको बता रही हूँ। देखिए, ये चित्र में दिखाया गया है, इसे बोलते हैं पोस्ट कार्ड, है ना। ये पोस्ट कार्ड आता है, एक कार्ड, उसमें एड्रेस वगैरह लिखा रहता है, नीचे पिन कोड रहता है और एक आपका लिफाफा इन्वॉल्व, इसमें भी अंतर्देशीय भी आप देखे होंगे। ओके, तो मैं आपको ये बात बता रही हूँ कि जैसे चैप्टर नंबर 1 में दिया गया है पत्र एंड डायरी, है ना। तो पत्र कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के, इनवॉल्व और फॉर्मल और इनफॉर्मल। ओके, औपचारिक और अनौपचारिक, ठीक है। तो पत्र लिखने के लिए महत्वपूर्ण बातें मैंने लिखी है, पत्र लिखने के लिए ध्यान देने योग्य महत्वपूर्ण बातें। ओके, पत्र में बोलचाल की सरल भाषा होना प्रयोग करना चाहिए। पत्र में क्या, कैसी भाषा प्रयोग करना चाहिए बच्चों, पत्र में बोलचाल की सरल भाषा का प्रयोग होना चाहिए। पत्र में आवश्यक बातें लिखनी होनी चाहिए। ओके, और पत्र अधिक लंबा नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए, शॉर्ट में मेन पॉइंट होना चाहिए, ताकि पत्र पढ़ने से ही पता चल जाए कि हमें इसके बारे में क्या लिखा हुआ है और मुझे क्या करना है। ओके, तो पत्र अधिक लंबा नहीं होना चाहिए। मित्र या सखी के लिए तुम सर्वनाम अथवा बड़ों के लिए आपका प्रयोग करते चाहिए। जैसे सर्वनाम में आपने पढ़ा है व्याकरण में, तुम, आप, हम, वह, कौन, उसने, ये सब सर्वनाम है। तो हमें क्या करना चाहिए, सर्वनाम तुम का प्रयोग करना चाहिए, छोटे के लिए, बड़े के लिए हमें किसका प्रयोग करना चाहिए, आपका। ओके, सर्वनाम,
ऊपर बाईं ओर अपना पूरा पता लिखते हैं, है ना, फिर तारीख लिखते हैं, फिर लेटर लिखना स्टार्ट करते हैं। ओके, और डायरी के कुछ आपके डायरी किस तरह से उपयोग करते हैं उसके बारे में लिखते हैं। ये आपने देख लिया, मैं पढ़ के एक बार बता देती हूँ कि बोलचाल की सरल भाषा का प्रयोग करना चाहिए, है ना। पत्र अधिक लंबा नहीं होना चाहिए। मित्र या सखी के लिए तुम सर्वनाम तथा बड़ों के लिए आप सर्वनाम का प्रयोग करना चाहिए। पत्र में सबसे ऊपर बाईं ओर पूरा पता और तारीख लिखना चाहिए। ओके, चलिए अब सॉरी क्या है, पत्र। ओके, है ना। पत्र क्या है, अनौपचारिक पत्र, है ना। औपचारिक पत्र, औपचारिक पत्र। ओके बच्चे, पत्र कितने प्रकार के होते हैं? दो, औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र। ओके, चलिए हम इसके कुछ मुख्य बातें लिखते हैं, जैसे कि पहला है व्यक्तिगत पत्र। पहले क्या लिखते हैं? व्यक्तिगत पत्र। ओके, है ना। व्यक्तिगत पत्र में क्या लिखते हैं? इस प्रकार के पत्र अपने परिजनों को और प्रियजनों को लिखे जाते हैं। व्यक्तिगत पत्र में क्या लिखते हैं? अपने प्रियजनों और मित्रों को लिखे जाते हैं। ओके, सेकेंड नंबर है निमंत्रण के लिए। सेकेंड नंबर में है आपका कार्यालयीन पत्र। कार्यालयीन पत्र। ओके, थर्ड में है आपका, थर्ड नंबर में लिखेंगे बच्चों व्यावसायिक पत्र। व्यावसायिक पत्र, है ना। कार्यालय में पत्र अपने अधिकारियों को लिखे जाते हैं संबंधी से, और व्यावसायिक पत्र में ये पत्र किसी व्यापारी या संबंधित वस्तु के बारे में लिखते हैं। ओके, चलिए अब मैं आपको ये हो गया पत्र के बारे में। अब डायरी के बारे में हमें ये जानना है, मैं मुख्य बातें बता दे रही हूँ कि डायरी वाले में क्या क्या करना है, कैसे लिखना है। ओके बच्चों, चलिए डायरी लेखन की विशेषताएं। डायरी लेखन के विशेषताएं यहाँ देखिए आप, डायरी, है ना, लेखन की विशेषताएं, है ना। पहला है आपका
डायरी लेखन की विशेषता, इसकी क्या क्या विशेषता है इसके बारे में मैं आपको बता रही हूँ। ओके बच्चों, चलिए ध्यान से देखेंगे। पहला है डायरी लेखन में क्या करना चाहिए। डायरी लेखन में क्रमबद्धता हो। डायरी लेखन में क्रमबद्धता हो, है ना। डायरी लेखन की विशेषताएं और इनके गुण। कि कौन कौन से इसमें गुण हैं। ओके, दूसरा आपका है इसमें लिखा गया विवरण। लिखिए, इसमें लिखा गया विवरण संक्षिप्त सार गंभीर तथा वास्तविक हो। ओके, थर्ड नंबर में देखेंगे हम कि डायरी लेखन में है ना, डायरी लेखन में स्थान तिथि डायरी लेखन में स्थान तिथि घटना या तथ्य का स्पष्ट रूप से उल्लेख होना आवश्यक है। तथ्य का स्पष्ट रूप से उल्लेख होना आवश्यक है। ओके, मैंने लिखा डायरी लेखन में क्रमबद्धता हो, इसमें लिखा गया विवरण संक्षिप्त गंभीर तथा वास्तविक हो। डायरी लेखन में स्थान तिथि घटना या तथ्य का स्पष्ट रूप से लेखन होना आवश्यक है। ओके, चलिए नेक्स्ट है आपका 4 नंबर में लिखेंगे डायरी लेखन करते समय। अगर आप डायरी लिखते हैं तो क्या करना, डायरी लेखन करते समय आलोचना
आलोचना, टीका टिप्पणी, टीका टिप्पणी, टीका टिप्पणी, बनावटीपन, टीका टिप्पणी बनावटीपन, ओके। काल्पनिकता, काल्पनिकता है ना, काल्पनिकता, चित्रमकता, चित्रमकता, अनावश्यक, अनावश्यक विस्तार से बचना चाहिए, विस्तार से बचना चाहिए, बचना चाहिए, ओके। चलिए, ये तो आपके डायरी लेखन का विशेषताएं हो गया है ना। अब मैं डायरी लेखन के लाभ के बारे में बता रही हूँ कि डायरी लिखने से हमें क्या क्या लाभ मिलता है, ओके बच्चों। डायरी लेखन के लाभ, इसके क्या क्या लाभ है हम आपके बारे में बता रहे हैं। डायरी लेखन के अनेक लाभ है। क्या है? डायरी है ना, डायरी लेखन के अनेक लाभ है, अनेक लाभ हैं, ओके। पहला है आपका डायरी लेखन में, डायरी लेखन में है ना, डायरी लेखन में घटी घटनाओं की जानकारी, घटी घटनाओं की जानकारी प्राप्त होती है ना, जानकारी प्राप्त होती है, प्राप्त होती है। सेकेंड, डायरी में तथ्यों का उल्लेखन रहता है। डायरी में तथ्यों का उल्लेख रहता है। इसी कारण व्यक्ति
इसी कारण व्यक्ति दिन भर जो अच्छे बुरे काम करता है, उसका उल्लेख भी रहता है। उसका उल्लेख भी रहता है। इससे सैन्य बुराइयों से बचा जा सकता है। ओके बच्चों, ये देखिए आपके डायरी के लेखन के लाभ। डायरी लेखन के अनेक लाभ है ना। डायरी लेखन में घटी घटनाओं की जानकारी प्राप्त होती है। ओके, डायरी में तथ्यों का उल्लेख रहता है। इसी कारण व्यक्ति दिन भर जो अच्छे बुरे काम करता है उसका उल्लेख भी रहता है। इससे सैन्य बुराइयों से बचा जा सकता है। ओके, चलिए नेक्स्ट हम इसे इरेज करते हैं। नंबर में है, डायरी ही ऐसा दस्तावेज है। लिखिए, डायरी ही ऐसा दस्तावेज है। डायरी ही ऐसा दस्तावेज है जिसे पढ़कर डायरी ही ऐसा दस्तावेज है जिसे पढ़कर किसी व्यक्ति दिन भर के जीवन के पिछले अनुभव तथा घटनाओं की जानकारी और वह भी संबंधित
व्यक्ति के शब्दों में प्राप्त की जा सकती है, ओके। यहाँ हम फिर से आपको पढ़ के बता रहे हैं, जैसे डायरी ही ऐसा दस्तावेज है, जब डायरी किस काम में आता है, हम उसमें अपने पिछले घटना लिखते हैं, खुशी की बात लिखते हैं, कोई फंक्शन होता है उसके बारे में लिखते हैं, या कोई भी ऐसा वर्क है जो हम उसमें लिख देंगे, तो उस डायरी को वो दस्तावेज की तरह हो जाता है हमारे जीवन की लाइफ स्टाइल, कि हम उसमें क्या क्या अपना दिनचर्या करते हैं, कैसे खाते हैं, कैसे बैठते उठते हैं, कहाँ जाते हैं, किससे मिलते हैं, किसको कितना क्या हमने कितना पैसा दिया, किसने हमें दिया, है ना, हम कहाँ घूमने गए थे, हम कहाँ सर्विस करने गए थे, तो हमारे सर्विस लाइन में क्या क्या फर्क थे, क्या हुआ था, वो सब सारी बातें डायरी में लिख के हम नोट करके रखते हैं। तो अगर उस डायरी को किसी को हमारे बारे में जानना है, पढ़ना है, या उसके जानकारी लेनी है, या किसी को आगे बढ़ने के लिए कुछ उसमें से टॉपिक चूज करना है, तो वो हमारी जो दस्तावेज बोल रहे हैं डायरी को, वो हम उसे दे देंगे, तो उससे कोई भी व्यक्ति पढ़ के उससे अनुभव कर सकता है, उससे जानकारियाँ प्राप्त कर सकती है, और उसे आगे बढ़ने का मार्ग उसे मिल सकता है, ओके। इसलिए हम डायरी का उपयोग करते हैं बच्चों। तो हमारे लाइफ में डायरी रखना चाहिए। अपने डायरी में आप हर रोज़ क्या करते हो उसमें प्लानिंग बना के रखो, आज मुझे मॉर्निंग में इतना से इतना बजे उठ जाना है, ये आज हमने काम किया, आज पूरे दिन में हमने अच्छा कौन सा कार्य किया, कोई भी हमसे पूरे दिन में कौन सी मिस्टेक गलती हुई है वो भी लिखना चाहिए, और रात को डायरी लिख के फिर अपना उसमें सारा पूरे दिन का क्या है, पूरे मंथली का, वीक का, जो भी आपको जैसा सूटेबल लगे आप उस डायरी में लिख सकते हैं और उपयोग कर सकते हैं, ओके। चलिए नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। इतना तो क्लियर हो गया, डेट इज क्लियर, पत्र और डायरी के बारे में, कि पत्र हमें किस तरह से लिखा जाता है, कहाँ लिखना होता है, और डायरी का क्या क्या गुण है और विशेषता है, पत्र भी हमारे लिए कितने फायदेमंद और विशेषताजनक है ना। तो हम पत्र किसके किसके लिए लिखते हैं, अपने मम्मी पापा के पास, अपने मित्र के पास जन्मदिन के, या अपने अध्यापक के पास छुट्टी के लिए पिकनिक जाना है, या शादी में जाना है, या कोई हमारे से कहीं कुछ हमारे साथ घटना घटी तो हमें पुलिस के पास, कहीं हमारे सोसाइटी में कोई नगर पालिका में लिख सकते हैं अगर कोई भी कंप्लेन वगैरह करना हो तो, इसके लिए, ओके। चलिए बच्चों अब हम आगे आपको बताएंगे कि